झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के माध्यम से सरकार एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है या यूं कहें ये पारित हो गई है जिससे भय मुक्त और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जा सके। इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सत्ता पक्ष इस कानून के फायदे गिना रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब भी इसे समझने में लगे हैं कि असल में इसका फायदा होगा या नुकसान। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 किसके हित में है। नया कानून बन गया तो छात्रों के लिए यह कितना और किस प्रकार लाभकारी साबित होगा। इससे छात्रों को ज्यादा लाभ मिलेगी या उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले छात्रों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विधेयक अब परीक्षाओं में होने वाली नकल और अनुचित साधनों के उपयोग को, जो नकल होता है या परीक्षा लीक हो जाना, अनुचित साधनों का उपयोग होना और अनियमितताओं पर नकेल कसने का एक करारा या कारगर उपाय साबित होगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को भी इस बदलाव के तहत रोका जा सकेगा और इस बिल में धोखाधड़ी और पेपर लीक के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इसी कड़ी में झारखंड की प्रदेश सरकार ने विधानसभा की इस विधेयक को पास किया है विधानसभा में, और ऐसे में छात्रों को बिंदुओं में समझना जरूरी होगा कि आखिर क्यों इस बिल को पारित किया गया है, ताकि परीक्षा के वक्त उनसे कोई गलती ना हो सके और उसकी गलती का उसे कोई परिणाम ना भुगतना पड़े। तो इसे बिंदुवार, इसके हर एक बिंदु को, इस विधेयक को क्या समझना जरूरी है, इनके प्रावधान को समझना जरूरी है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना जरूरी है। छात्र कदाचार मुक्त परीक्षा तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि जब प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी हो तो इस कानून के डर से वो अपना आवाज भी ना उठा सके। ऐसे में इस विधेयक को लेकर हो रही चर्चा के बीच जरूरी है कि इसे ठीक से, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से समझा जाए, इनके दोनों पहलुओं को समझा जाए। इस वीडियो में इस विधेयक के बारे में जानिए और साथ ही क्या क्या संशोधन हुए हैं इसमें मैं ये भी बताऊंगा। इस विधेयक को लेकर कई लोगों ने अपना मत रखा है और यह समझने का प्रयास किया है कि यह कानून छात्रों के हित में होगा या उनके गले की फांस बनेगा। इन सब के विचारों को भी मैं आपको बताऊंगा। इस विधेयक के महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रावधानों को भी बताऊंगा। ये सारी बातें आपको बताने के बाद, ये सारी बातें को अच्छे से जानने समझने के बाद आप इस विधेयक के बारे में खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि यह आपके लिए कितना लाभकारी होगा या इससे आपका नुकसान होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके ये जान लीजिए कि इस संशोधित विधेयक क्या है, यानी कि विधेयक क्या है और इसके मुख्य यानी हाईलाइटेड प्रावधान क्या क्या है। परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। जी हाँ, ऐसा करने वालों को दंडनीय अपराध दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रसारित करने व अफवाह फैलाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस विधेयक में दंड के संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है, कोई इस परीक्षा में अगर वह नकल करते हुए, चोरी करते हुए या कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी, साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का दंड लगाया जा सकेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 9 महीने की भी सजा होगी। अगर वही परीक्षार्थी दूसरी बार नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, दूसरी बार करता है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसे संशोधित करते हुए अब उसे 3 साल का कर दिया गया। यानी कि अगर वो दोबारा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की फिर सजा दी जाएगी और इसमें जुर्माने की राशि इस बार 10 लाख रुपए होगी।
यानी उसे 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 30 माह की अतिरिक्त सजा, साथ ही परीक्षार्थियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर 2 से 5 साल तक की परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल भी नहीं हो सकेंगे। यानी अगर किसी परीक्षार्थी पर अगर चार्जशीट होती है तो उस पर चार्जशीट की तिथि से 2 से 5 वर्ष तक दोष सिद्ध होने पर, यानी कि वो दोषी साबित होने पर 10 वर्ष के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध होगा। और अगर उसी परीक्षार्थी पर उस मामले में दोबारा चार्जशीट होती है तो उसे 5 से 10 वर्ष की सजा और दोष साबित होने पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध होगा। यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में वह जीवन भर किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों को, प्रश्न पत्र लीक करने वालों को, परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, उसके कर्मी, परीक्षा के प्राधिकरण का कोई भी कर्मी, कोचिंग संस्थान या अन्य कोई भी संस्था साजिश के तहत अगर परीक्षा की गोपनीयता भंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 10 साल से लेकर जीवन भर की सजा, आजीवन कारावास, साथ ही 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसे लगेगा। और ऐसे में जुर्माने की रकम वो नहीं देने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त जेल भी होगा। इस प्रावधान में कि अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ साजिश करता है उसे भी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी और उस पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त जेल होगा। आपको बता दो कई व्यक्ति यानी प्रिंटिंग प्रेस, कई व्यक्ति में प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित हैं। कई व्यक्ति, कोई भी परीक्षा संचालन होता है उसके लिए कई व्यक्ति और प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के अनुबंधित होते हैं और वह अगर प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों के किसी भी समय परीक्षा समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद, पहले या बाद जबरन वसूली, लूट में शामिल रहता है या ओएमआर सीट को नष्ट करता है तो उसे भी 7 से 10 वर्ष की सजा होगी और जुर्माने में 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है जुर्माना लेने के रूप में। और उस जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा उसे काटनी होगी। किसी परीक्षार्थी पर चार्जशीट होती है तो उस पर चार्जशीट की तिथि से 2 से 5 वर्ष तक का जो दोष सिद्ध होने पर जो 10 वर्ष के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने पर उसे प्रतिबंध लगाया गया है। यह इस विधेयक का एक नया मोड़ है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हर छात्र को समझना जरूरी है कि वो किसी भी हर हाल में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी ना करें, यानी कि चोरी ना करने की कोशिश करें, ना किसी अन्य के चोरी में शामिल हो, अन्यथा उसका जीवन संकट में हो जाएगा, यानी कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, यानी पढ़ाई उसका चौपट हो जाएगा। अब मैं आपको इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता हूं। एफआईआर के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इस विधेयक में एफआईआर के लिए कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगा। आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अनुसंधान पदाधिकारी को किसी से अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस अपराध के मामले का अनुसंधान डीएसपी से नीचे स्तर का पदाधिकारी नहीं करेंगे। जहां डीएसपी तैनात नहीं होंगे वहां एसपी स्तर के पदाधिकारी अनुसंधान करेंगे, यानी इसका रिसर्च और खोज करेंगे। इस मामले में सुनवाई के लिए राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय का गठन करेगी, जिसमें इसकी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसका सुना जाएगा इस न्यायालय में, इस मुद्दे को बारे में उसका न्याय दिया जाएगा। आपको बता दूं विधानसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन द्वितीय पाली में विपक्ष के विरोध, बवाल और हंगामे के बीच विधानसभा से कुछ इन्हीं संशोधनों के साथ झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया है, यानी जिसमें भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय दिए गए। इस विधेयक के बाद विपक्ष के विधायकों ने चर्चा के दौरान इसे काला कानून बताया, तो वहीं आसन के सामने नारेबाजी की और विधेयक की प्रतियां फाड़कर सदन का बहिष्कार किया।
सदन में भाजपा के सभी विधायक आसन के सामने पहुंच गए और काला कानून वापस लो व झारखंड सरकार हाय हाय का नारेबाजी भी लगाए, नहीं कई नारा लगने लगे। इस विधेयक के बारे में आपने जान लिया, इस विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया, इस विधेयक को अपने अच्छे से समझ लिया। अब इस विधेयक के संदर्भ में विभिन्न चित परिचित नेताओं लोगों के विचारों को भी जानिए, ताकि आप खुद इसका विश्लेषण कर, इसके हर पहलू को समझकर आप इसका विश्लेषण कर सकें कि आपको किस तरह से इसके लिए आपने आपको लाभकारी साबित करना है, इस विधेयक को किस प्रकार इसका लाभ उठाना है और आपको अच्छे से प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना है। इस विधेयक के संदर्भ में विधायक अमित मंडल के मुताबिक यह बिल सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए ला रही है। इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण बताए हैं, उदाहरण से समझिए। जब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में उम्मीदवारों का सिलसिलेवार रिजल्ट जारी हुआ था, तब युवा सड़क पर आए, इसका विरोध किया, जबकि सरकार इसी भ्रामक मान रही थी। आप समझिए, अगर उस समय यह बिल कानून का रूप ले लिया होता तो आज सभी विरोध करने वाले जेल में होते। दूसरा उदाहरण जेएससी से हुई जेई परीक्षा का है, यानी कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जेएससी जेई परीक्षा का, तब भी विरोध हुआ था और सरकार ने तब भी इसे गलत मान रही थी। छात्रों ने विरोध किया और उस समय भी यह कानून अगर बन गया होता तो सभी जेल में बंद किए गए होते, यानी कि सारे छात्र जेल बंद होते, यानी कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। विधायक का कहना है कि जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कोई विरोध ना हो, इसके लिए बिल को लाया जा रहा है। कल को अगर परीक्षाओं में धांधली होती है या सीटों का बंदरबाट होता है तो छात्र विरोध न करें, इसलिए इस बिल को पारित किया गया है, इस बिल को लाया गया है। और अभी सरकार की टाइमिंग देखिए, 26,000 शिक्षकों की वैकेंसी आई है। सरकार यह नहीं कह रही है कि इसमें 1932 के खातियानी होंगे, कि 1932 खातियानी होंगे कि नहीं, सीटेट उम्मीदवार होंगे या नहीं, सीटेट पास उम्मीदवारों को उसमें होंगे कि नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये निश्चय कर दिया गया है। इस विधेयक के संदर्भ में जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू कहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की ही सरकार है, वहां उन्होंने जो नियम लाया है वही यहां भी है। ये इसके दूसरा पहलू है, इसे भी समझिए। सरकार विद्यार्थियों के विरोध में नहीं है, सरकार विद्यार्थियों का साल खराब करने वालों के खिलाफ में है। हम चाहते हैं कि परीक्षाएं जेपीएससी जैसी हो, जहां होकर की बेटी भी वीडियो बने, 252 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित हो। सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। इसको छात्रों के अहित से जोड़कर देखना गलत है। हम परीक्षा धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए यानी कि 100% सील कराना चाहते हैं। फिर भी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून पूर्ण नहीं है, यानी कानून कोई पूर्ण रूपेण नहीं होता, उसमें हमेशा संशोधन की गुंजाइश होती है, जैसा कि संशोधन किया गया है और हो सकता है आगे भी संशोधन हो। यानी उन्होंने कहा कि अगर इस पर सुझाव आ रहे हैं तो सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी। वहीं इस विधेयक के संदर्भ में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान का कहना है कि सरकार की मंशा जैसी हो, पर इस पर विचार करने की जरूरत है। राज्य में कई उदाहरण ऐसे मिले हैं जब छात्रों के विरोध को लेकर सरकार ने अनुचित माना है। मतलब कई ऐसे उदाहरण, कई बार ऐसा हुआ है कि जब छात्र विरोध करते हैं तो उसे अनुचित माना है, फिर बाद में खुद की गलती स्वीकार की है। अगर छात्र विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे, यानी कि इस विधेयक के अनुसार अगर छात्र विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे। यह कहां तक सही है? हम भी चाहते हैं कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, लेकिन नियम बनाने से पहले ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इस संदर्भ में ये संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं इस विधेयक को कई कोचिंग के निदेशक शिक्षक इसे उचित मानते हैं। उनका कहना है कि इस नियम से नुकसान नहीं होना है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कर नियुक्ति करना है, यानी कि एक साधारण वातावरण में कि बिना कदाचार के अच्छी तरह से नियुक्ति करना है। और राज्य में नियुक्तियों पर विवाद का इतिहास रहा है कि इसमें इस नियम से रोक लगेगी कि वो विवाद का इतिहास फिर से नहीं होगी, कोई विवाद ना हो। उनका कहना है कि नियुक्ति करने वाली एजेंसियों पर विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह नियम मेरिट पर नियुक्त करेगा, गलत तरीके से सेवा में आने को आतुर लोगों पर नकेल कसेगा, जो कि सरकार का प्रशंसनीय कदम है। वहीं इस विधेयक को लेकर
यानी कि इस विधेयक के संदर्भ में कई छात्रों के बीच इस बिल को लेकर असमंजस की स्थिति है। यानी कि छात्र यह समझ नहीं पा रहे हैं, या आप लोग में से कई होंगे जो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें इस नियम का लाभ मिलने वाला है या फिर कोई नुकसान उठाना होगा। लेकिन अब नहीं। हालांकि सरकार से इनकी उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि जो भी निर्णय होगा वह छात्रों के हित में ही होगा। इस विधेयक कानून को जो है, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक को जानने के बाद, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के बाद, अब आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद विश्लेषण कर सकते हैं कि यह आपके लिए कितना लाभकारी है, या आपको इस विधेयक में किसी प्रकार का आभास यानी कि किसी प्रकार समस्या का आभास होता है। जो भी हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो और इसकी जानकारी कैसी लगी। हमें इजाजत दीजिए, हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शाइनिंग आउट, उमेश कुमार झा। जय हिंद, जय भारत।